लोकसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में शामिल पद्मश्री व धरसींवा विधायक अनुज शर्मा की डिमांड खूब बढ़ रही है। यह बात हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। विधायक शर्मा पूरे राज्य में अधिक रोड शो, प्रवर्तक सम्मेलन पर उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा इन दिनों 400 पार के साथ भगवा पताका फहराने के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया, मैं छत्तीसगढ़िया, मैं छत्तीसगढ़िया। बोलिए छत्तीसगढ़ माता की। दोनों हाथ आगे मुट्ठी बांध के जोर बोलो। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए हम आ पहुंचे हैं कोरबा, जहां पे स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ अनुज शर्मा जी हैं, जो धरसींवा के विधायक भी हैं, और उन्होंने अपने जिस तरह से यहाँ पे धुआंधार प्रचार कर रहे हैं वो देखते बन रहे हैं। कैमरा पर्सन पोषण वर्मा के साथ हेमंत वर्मा, सादा न्यूज धरसींवा। छत्तीसगढ़ के पहले चरण संपन्न हो चुका है और दूसरी चरण की जो तिथि है वो समाप्त हो चुकी है। और तीसरे चरण के लिए यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए धरसींवा विधायक और स्टार प्रचारक अनुज शर्मा जी निकल पड़े हैं। हम उसके साथ एक दिन पूरे मौजूद हैं। कहते हैं पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। इस कड़ी को सार्थक साबित करते हुए श्री शर्मा जी चल पड़े हैं। हम उससे जानना चाहेंगे कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार। बहुत सघन जनसंपर्क चल रहा है, लगातार सभाएं चल रही हैं और पूरे प्रदेश में जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जहां हर जगह जाने का मुझे अवसर मिला है। लगभग 8 लोकसभा का दौरा मैं अभी तक कर चुका हूं। 400 पार की जो सपने हैं भारतीय जनता पार्टी की, और अपन छत्तीसगढ़ की बात करें 9-2-11 का लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? ये अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है अभी तक जो देश ने देखा है वो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो जो बड़े फैसले हैं सब लिए जाने हैं और उसके लिए ये ज़रूरी है कि देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, अगर देश को 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है, तो उसके लिए ये सरकार 400 पार जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को उतारे हैं ऐसा, लेकिन मतदाताओं में और जो लोगों के बीच में चर्चा है कि उसके सामने कांग्रेस फीका पड़ रहा है, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। बृजमोहन जी बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे और बहुत कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अजय योद्धा हैं। 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे और आज भी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं। तो वो निश्चित तौर पर बहुत रिकॉर्ड वोटों के साथ जीतेंगे। हम कोरबा के लिए निकल चुके हैं और वहाँ पे आप स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ से सभाओं के लिए कार्यक्रम हमारी पार्टी निर्धारित करती है उन जगहों पर जाना होता है। आज कोरबा में राठिया समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, रामपुर विधानसभा में, वहाँ जाऊँगा। कोरबा लोकसभा है। हम इस वक्त कोरबा लोकसभा के रामपुर विधानसभा में मौजूद थे। वहाँ पे पद्मश्री अनुज शर्मा ने अपने वहाँ पे सभा दी है। जानना चाहेंगे सर कि कोरबा लोकसभा में अभी आपने जो सभा लिया कैसा माहौल? बहुत शानदार सभा हुई यहाँ पर और निश्चित रूप से इस बार हम रामपुर विधानसभा से बड़ी लीड लेंगे कोरबा लोकसभा में। और हमारी जो प्रत्याशी हैं सरोज पांडे जी, वो बहुत बड़े अंतर से रामपुर से लीड करेंगे। धर्मदास महंत की धर्मपत्नी यहाँ पे प्रत्याशी है और अगर दूसरे तरीके से देखें तो जनता को ऐसा तो नहीं लग रहा कि लैंडिंग प्रत्याशी है? नहीं, देखिए, सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पदों में रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चा की, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मेयर रही हैं, विधायक रही हैं, लोकसभा के सांसद रही हैं, राज्यसभा की सांसद रही हैं। हमारी बहुत बड़े
400 पार की जिस तरह से हवा चल रही है, यहाँ पे आपको कैसा लगा? बिल्कुल वैसा प्रतीत हुआ मुझे कि जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की अब की बार 400 पार के नारे को सही साबित करेगी। इसलिए छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट कम की। आसमान की ऊंचाइयों के साथ एक बार फिर हम अनुज शर्मा जी के साथ जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि रायपुर लोकसभा आपके क्षेत्र में आते हैं और आप 44,000 वोटों से जीते थे। आप कितना टारगेट रखें कि बृजमोहन अग्रवाल जी उसके आगे कितना जा सकते हैं? देखिए, हम धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 44,000 वोटों से ज्यादा से जीते, लगभग 45,000 वोटों से जीते। और मेरा ऐसा अनुमान है इस बार धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से बस 1 लाख वोटों की लीड हम लेंगे और बृजमोहन जी धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से बस 1 लाख वोटों से अधिक मतों के अंदर से जीतेंगे। जनता जानना चाहती है सर कि आप लगातार पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आप धरसींवा के विधायक भी हैं। इतना फिट रहने का राज क्या है? देखिए, आपको जब टास्क मिलता है तो अपनी फिटनेस आपको ठीक रखनी होती है। दूसरी चीज ये है कि पहले से ही मैं फिट आदमी हूँ, तो काम करने से कभी थकान नहीं होती है। दिन में आप कितनी भी सभाएं कर लीजिए, कितना भी ट्रैवल कर लीजिए। आज इवन ये भी होगा कि शाम को दौरे से लौटने के बाद मैं अपने क्षेत्र के दौरे पर जाऊंगा। वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज हमारे जनसंपर्क का कार्यक्रम है। शाम को लौटने के बाद मैं फिर बृजमोहन जी के साथ रोड शो के कार्यक्रम में जाऊंगा और उसमें कम से कम 15 से 20 गांव में हम जाएंगे। आप तो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस वक्त अगर अपन बात छत्तीसगढ़ की नहीं करके देश की करें तो क्या स्थिति बन रही है देश में? देश में हम बार बार बोल रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी आज तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाने वाली है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलवाद अपनी पांव पसार चुके हैं, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार बन रही है, सरकार इसमें किस कदम उठाएंगे? देखिए, अभी जो पिछली जो घटनाएं हुई हैं, जो ऑपरेशंस हुए हैं हमारे जवानों के, उसमें उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। इससे बड़े नक्सली मुठभेड़ में जो सफलता है फोर्सेस को जो कभी नहीं मिली थी, उतनी बड़ी सफलता अभी फोर्सेस को मिली है। तो उसका सबसे बड़ा नतीजा यह कि कृत संकल्पित है यह सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे देश की सरकार, और एक डबल इंजन की सरकार है। बस्तर में जरूर और बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा होगा। जिस तरह से बड़ी बड़ी सफलताएं हमारे जवानों को मिली है, ये निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम समय में पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा और हमारे जवानों के हौसले मजबूत हैं और हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना। अनुज, एक चीज और जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे के तो है, क्या मोदी जी के चेहरे को लेकर ही उतरे हैं? देखिए, मोदी जी का चेहरा ही विकास का पर्याय है। मोदी जी ने जिस तरह से देश में विकास की नदियां बहाई, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि हर घर में शौचालय सरकार बनवाएगी? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि गरीब आदमी के लिए पक्का मकान सरकार बनवाएगी? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी? क्या किसी ने कल्पना की थी कि आपके घर में साफ पीने की पानी की व्यवस्था सरकार करेगी? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी इस तरह की सड़कें, ऐसे एयरपोर्ट्स, ऐसे एम्स, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज? ये सब मोदी जी की दूरदृष्टि है और उनके विकास के लिए दृढ़ संकल्प, जो उन्होंने देश को एक विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस पर भारत बढ़ रहा है। सर, इस चुनाव में मोदी जी का चेहरा है या फिर कोई अन्य मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास मुद्दे बहुत सारे जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है भारत को एक सशक्त भारत बनाने वाली बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो किया है इस देश के लिए, वो साफ नजर आ रहा है। पहले इस देश में 7 एम्स थे, आज 22 से 23 एम्स हैं। पहले राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या हाल था, आज राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या हाल है। आप देखिए कि किस विकास की जो रफ्तार रही वो कैसी रही, और इसको देशवासी जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में देश ने जो अपना स्थान बनाया है, आज पूरी दुनिया
जनता पार्टी कहती है अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि कांग्रेस कहती है कि मोदी जी खिलाफ है। अब की बात 400 पार है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है और हमेशा झूठे वादे करने का काम करती है। कांग्रेस के पास इतने सालों का अवसर था कि देश को विकसित भारत बना सकती थी, जिसमें पूरी तरह से असफल रही। तो आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कम समय के कार्यकाल में भी जो आपको काम करके दिखाया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो पूरी दुनिया देख रही है। आप धरसीवा क्षेत्र के विधायक हैं, जीत के लिए विजन क्या रखें आप? जीत के लिए विजन ये है कि हम हर बूथ तक जा रहे हैं, हम हर घर तक जा रहे हैं, हर गली तक जा रहे हैं, हर गांव तक जा रहे हैं, हर मोहल्ले तक जा रहे हैं और मोदी जी की बातों को, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र को, हमारे वायदों को और हमारे नेतृत्व के प्रति जो उनका भरोसा है, वो हम आपस में बात कर रहे हैं और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। हमने कहा था चुनाव के समय कि हम 1000 रुपए महतारी वंदन में देंगे, हमने दिया। हमने कहा था कि 2 साल का बोनस जो हम